आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल श्री महादेव कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बेटा आज एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्विल अमीन रिएक्शन, कार्विल अमीन अपक्रिया पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए ये रिएक्शन। देखिए क्या है इसमें, इसकी थ्योरी देखिए पहले। यह अपक्रिया प्राथमिक अमीनो समूहों के परीक्षण में प्रयुक्त करते हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि जो ये अपक्रिया होती है प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन क्या होते हैं, जैसे NH2 एल्किल या एल्काइल एक ही बात है। एल्किल से अगर NH2 जुड़ा है एक एल्किल से तो ये प्राथमिक अमीन होता है। तो यह अपक्रिया प्राथमिक अमीन समूह के परीक्षण में प्रयुक्त करते हैं। होता क्या है इस अपक्रिया में, जब क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH का मतलब कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा प्राथमिक अमीन अभी हमने समझाया RNH2, ठीक है, प्राथमिक अमीन के साथ गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल या फेनिल, जिससे क्रिया कराएंगे, एथिल से कराएंगे या फेनिल से कराएंगे, एथिल या फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। बेटा आइसोसाइनाइड होता है, साइनाइड होता है RCN और आइसोसाइनाइड होता है RNC। CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कार्विल अमीन अपक्रिया कहते हैं। फिर से देखें बेटा, यह अपक्रिया प्राथमिक अमीन समूहों के परीक्षण में प्रयुक्त करते हैं। प्राथमिक अमीन एल्किल से अगर NH2 एक एल्किल से NH2 जुड़ा है, एक एल्किल से NH2 जुड़ा है तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक अमीन कहलाता है। तो होता क्या है, जब क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH यानी कि कास्टिक पोटास तथा प्राथमिक अमीन के साथ गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल या फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कार्विल अमीन अपक्रिया कहते हैं। अब बेटा रिएक्शन देखते हैं। आइसोसाइनाइड हम समझा चुके हैं, RNC, साइनाइड RCN, और प्राथमिक अमीन एक एल्किल से जब NH2 जुड़ता है, एल्किल को R से प्रदर्शित करते हैं, जब जुड़ता है तो प्राथमिक अमीन होता है। R की जगह पर, इधर देखो बेटा, इधर समझाई दे रहा हूं, R की जगह पर आप मेथिल का प्रयोग करेंगे, एथिल का करेंगे, C3H7 प्रोपिल का करेंगे। इस तरीके से आप लोग करते जाएंगे इन सबका प्रयोग R की जगह पे, ठीक है। तो रिएक्शन देखिए क्या है। सबसे पहले हम बेटा लेते हैं एथिल अमीन, C2H5 NH2, यह है बेटा एथिल अमीन। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। सबसे पहले क्या लेते हैं, एथिल अमीन C2H5 NH2। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। फिर इसकी क्रिया हम लोग कास्टिक पोटास यानी कि KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, से करा देते हैं। कास्टिक पोटास के हम लोग 3 अणु लेते हैं। अब क्या होता है, अणु तो बैलेंसिंग के लिए होते हैं। 3 K हैं, 3 Cl हैं, क्योंकि K क्या है, क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु हमेशा और Cl है हैलोजन से क्रिया करेगा सबसे पहले। तो 3 K 3 Cl तो निकल जाएगा बेटा सबसे पहले 3K Cl। इसके बाद देखेंगे बेटा बनता क्या है, क्योंकि एथिल लिया है R की जगह पे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये जो N है इस C से जुड़ेगा, हमने बताया था RNC, ये ही आइसोसाइनाइड होता है तो बन जाएगा हमारा C2H5NC। ये बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ है, अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ है। इसके बाद देखो बेटा और भी कुछ बचा है, बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। क्या निकल गया, 3K 3Cl 3KCl
C2H5 ये NC, C2H5 ये NC, एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। अब जो बचा है देखते हैं बेटा, देखो 3 H बचे हैं, ये 1 H, ये 3 1 4, 2 H, ये फिर से देखो 3 का आगे गुणा है 3 H 1 4 2 6, 6H को बेटा हम ऐसे लिखेंगे 3H2। अब बेटा देखो 3 ऑक्सीजन भी बचे हैं, इसको आगे हम लोग लिख दें O, ये जल निकल गया है। ये अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया है और ये बना है आपका एथिल आइसोसाइनाइड। इसके बाद बेटा इधर ये एथिल अमीन, ये है क्लोरोफॉर्म, और इसको तो जानते हैं कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक रिएक्शन और होती है कार्बिल अमीन में, एनिलीन की क्रिया कराते हैं। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, ये भी प्राथमिक अमीन है। ये है एनिलीन या एमिनो बेंजीन भी कहते हैं। इसकी क्रिया फिर से हम लोग किससे ही कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास से ही कराएंगे। प्लस CHCl3, ये तो बेटा क्लोरोफॉर्म है, आपको अभी हमने समझाया, प्लस 3KOH। आगे कर देते हैं हम लोग रिएक्शन, जैसे ऊपर वाली की वैसे इसको भी करेंगे, मात्र एथिल अमीन की जगह पे क्या आ गया है, एनिलीन आ गया है। क्या आ गया बेटा, एनिलीन, नाम लिखे दे रहे हैं इसका, एनिलीन। ये तो क्लोरोफॉर्म है और ये क्या है, कास्टिक पोटास। अब क्या होगा, इसमें बनेगा आपका फेनिल आइसोसाइनाइड। सबसे पहले वही काम, 3K3Cl निकल जाएगा, 3KCl प्लस, अब क्या है, N ये है, C ये ऐसे जाएगा, जुड़ जाएगा, बन जाएगा C6H5NC। ये बन गया बेटा फेनिल आइसोसाइनाइड। हमने थ्योरी में भी दिया है, एथिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अच्छा, और अब क्या बचा, देखो फिर से एक बार, 3 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन 4, 2 हाइड्रोजन ये 6 को क्या लिखते हो बेटा, 3H2। इसके बाद बेटा क्या होता है, 3 ऑक्सीजन बचे हैं, आगे 3 तो हो ही गए हैं, O जोड़ दो, 3H2O। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।